एपिसोड 9 है आयु ऑक। जैन उस गाड़ी से टकराकर सामने जमीन पर गई। अचानक इस तरह टकराने से उसे बहुत चोट लगी थी, पर सही वक्त पर गाड़ी रोकने की वजह से उसे चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, पर कुछ खरोंचें आई थी। अचानक जमीन पर गिरने से कुछ पल के लिए जैन ब्लैकआउट हो गई। उसे कुछ होश ही नहीं रहा, पर कुछ देर बाद जब हाथ पैर में हो रहे दर्द ने उसे जिंदा होने का एहसास कराया, तब जाकर उसे होश आया। होश में आते ही उसका पहला रिएक्शन ऑर्थ के लिए था। उसने उस ओर देखा तो ऑर्थ को सही सलामत देख राहत की सांस ली, पर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि जैन फिर से ब्लैंक आउट होती, उसे सामने गाड़ी से किसी के उतर कर आने का एहसास हुआ। उस शख्स ने भागते हुए उसका हाथ पकड़कर उससे सवाल किया, हे आर यू ओके, आर यू ऑल राइट मिसेस समथिंग। उस आदमी की आवाजें जैन को साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर उसे लग रहा था वह जैसे किसी सपने में है। उसने आंख खोलकर देखने की कोशिश की तो सामने किसी शख्स का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। जैन को अधखुली आंखों से अपनी ओर देखते देख वो शख्स भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी से पानी की बोतल लेकर जैन के चेहरे पर छिड़क दिया। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही जैन वापस होश में आ गई। जैन को होश में देख उसने रिलैक्स होकर गहरी सांस लेते हुए सवाल किया, मिस आर यू ऑल राइट। जैन कोई जवाब देती या उसकी तरफ देखती, दो नन्हे हाथों ने उसे जकड़ लिया। जैन ने नजरें उठाकर उस ओर देखा तो छोटे से ऑर्थ को सामने देख जैन अपनी चोट को छुपाते हुए मुस्कुरा उठी और उसे अपने गले लगाते हुए पूछने लगी, आर यू ओके स्वीटी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक हो? जैन ने ऑर्थ के हाथ पैरों को चेक करते हुए कहा। जैन का जवाब सुन ऑर्थ ने उल्टा बॉसी अंदाज में सवाल किया, डोंट वरी अबाउट मी, वरी अबाउट योरसेल्फ। You got hurt, we have to go to the hospital. I already called the ambulance, it will come soon. Don't worry, okay? You will be fine. Ooh, whoa, relax little boy. She is fine, it's just a small accident. ऑर्थ की बात खत्म होने से पहले ही पीछे बैठे शख्स ने उसकी बात सुन जवाब दिया। उस आदमी की बात सुन जैन और ऑर्थ दोनों एक साथ उस आदमी की तरफ मुड़ गए। सामने ब्लैक टक्सिडो और टाई वगैरह पहने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसके लुक्स और ड्रेसिंग स्टाइल से ऑब्वियस था कि वह किसी रईस फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसके अमीर या ना होने से लिटिल ऑर्थ को कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस उस आदमी का इस तरह अनप्लेजेंट एंट्री लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से उसकी वजह से ही जैन का एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर उसका पारा ऑलरेडी हाई था और ऊपर से उसने बीच में बोलकर तो आग में घी डालने का काम कर दिया। उसकी बात सुन लिटिल ऑर्थ ने गुस्से से जवाब दिया, Who the hell are you? Did I ask your opinion? Who asked you to speak in between us? And anyway, what you did today, police will talk to you in police station. They are coming soon. एक 5 साल के बच्चे के मुंह से इस तरह की बातें सुन उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए आथा को जवाब दिया, सॉरी लिटिल क्यूटी, आई डिडंट मीन डे। ये सब एक्सीडेंटली हो गया और अगर तुम चाहो तो इसके बदले में तुम्हें कंपनसेट कर सकता हूं और हॉस्पिटल ले जा सकता हूं। हालांकि इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है, फिर भी आई एम सो सॉरी। Just a sorry. Seriously, if something happened to her, then who will responsible for her? Tell me. उस आदमी की बातों से इरिटेट होकर ऑर्थ ने सवाल किया। आथा का सवाल सही था, पर उसे इतने गुस्से में देख जैन ने उसे रोकते हुए आवाज दी, आथा लीव इट स्वीटी। ये सब जानबूझकर नहीं हुआ है एंड ही इज गिल्टी, सो फॉरगिव हिम। नो वे, जैन की बात का आथा ने जवाब दिया। उस छोटे से ऑर्थ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी भी हाल में जैन को हट करने वाले को माफ नहीं करना चाहता था। ऑर्थ बचपन से अपनी ब्यूटीफुल मॉमी को बुली होते हुए और बुरी तरह ट्रीट करते हुए देखता आया था और इन्हीं बातों ने उस पर गहरा असर डाला था, पर इससे भी ज्यादा एक फादर का सपोर्ट ना होने की वजह से उसे अक्सर बुरा लगता। इससे भी बुरा तब जब वो अपने साथ के बच्चों को उनके मॉम और डैड दोनों के साथ देखता और खुद को अकेले पाता। जब वो छोटा था तो अक्सर बच्चे उसे चिढ़ाते और इसी वजह से वो अक्सर उनके साथ लड़ाई कर घर आने के बाद जैन से सवाल करता। उसके सामने तो जैन कुछ नहीं कहती, पर बाद में वह घंटों जैन को अकेले अपने कमरे में रोते हुए सुनता। इन्हीं सब से उस पर इतना गहरा असर डाला कि उसने जैन से सवाल करना बंद कर दिए और अपने फादर के होने की ख्वाहिश छोड़ खुद ही जैन को प्रोटेक्ट करने का फैसला कर लिया। तब से लेकर वह इतना प्रोटेक्टिव हो गया कि जैन को कुछ भी होता तो वह किसी मैच्योर लड़के की तरह बीच में आ जाता और अपनी बातों से सबके मुंह बंद करा देता। कभी कभी तो उसकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस जैन को भी डरा देती। जैन और ऑर्थ की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पुलिस वहां पहुंच भी गई। पुलिस को वहां देख नन्हे ऑर्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो ऑफिसर के सामने जाकर कॉन्फिडेंस से खड़ा हो गया और उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, ऑफिसर अरेस्ट हिम, ही इज कल्प्रिट। आर्थ की बात सुन वहां आए ऑफिसर ने उस ओर देखा तो सामने खड़े शख्स को देख डरते हुए जवाब दिया, मिस्टर मैक्सवेल, सर आप यहाँ।
उस पुलिस वाले की बात सुन उस मैक्स वाल्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और ऑफिसर को एक्सप्लेन करने लगा। उसकी बात सुन पुलिस ऑफिसर आर्थर को समझाना चाहा पर ऑफिसर को बिना कोई मौका दिए आर्थर ने जवाब दिया, मिस्टर ऑफिसर, आई डोंट नो हु ही इज एंड आई हैव नो डिजायर टू नो हिम। इसीलिए बेहतर है मुझे कुछ ना समझाएं और उस आदमी को सीधे अरेस्ट करें, वरना ऐसा ना हो कि मुझे आपकी भी कंप्लेंट करनी पड़े और ये सारे एक्सीडेंट के और आपके प्रूफ मीडिया को देने पड़े। आर्थर ने अपने हाथ में पकड़े आईपैड को दिखाते हुए कहा, जिसमें अभी भी वीडियो रिकॉर्ड जारी था। 5 साल के बच्चे के मुंह से ये सब सुनकर वहां खड़े दोनों ऑफिसर के चेहरे के रंग उड़ भी गए। दोनों बेचारे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली परिस्थिति में थे। वह ना ही मैक्स वाल्टर को अरेस्ट कर सकते थे और ना ही उसे जाने देने की स्थिति में थे और इन सब के हंगामे से अलग दूर खड़ी जैन अपने आप में परेशान थी। कहां तो वह ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती थी, पर आर्थर ने बैठे बैठे उसके मुसीबत खड़ी कर दी थी। जैन किसी भी हाल में वहां जाकर अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, पर उसके कुछ करने से पहले ही बात इतने आगे बढ़ गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। उन ऑफिसर्स को इस परिस्थिति में देखकर मैक्स वाल्टर ने उनके साथ जाने के लिए हामी भर दी और पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में तीनों पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन में खड़े थे। आर्थर की कंप्लेंट की वजह से सब टेंशन में थे। ना तो आर्थर कंप्लेंट वापस लेने के मूड में था और ना हो वो लोग मैक्स वाल्टर को जेल में डालने की हिम्मत कर पा रहे थे। उन सबकी बहस का कोई सोल्यूशन ना मिलते देख इंस्पेक्टर ने जैक्सन के सेक्रेटरी को कॉल लगा दी और उसे सारी खबर की जानकारी दे दी। जैक्सन वाल्टर इस वक्त शहर के सबसे बड़े नाइट क्लब में अपने प्राइवेट वार्ड में बैठा हुआ था और उसके सामने 3-4 और लोग बैठे हुए थे। पूरे दिन भर मूड ऑफ होने की वजह से वह थोड़ा ड्रंक था। उसे जैसे ही मैक्स के अरेस्ट होने की खबर मिली तो वह भी थोड़ा चौंक गया, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि किसी ने वाल्टर फैमिली के किसी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट की थी। जैक्सन ने उस मामले को अपनी सेक्रेटरी को हैंडल करने को कह दिया, पर फिर उस इंसान को जानने की क्यूरियोसिटी ने उसे रोक दिया। वह खुद ही गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। जैक्सन वहां पहुंचा तो मैक्स लॉकअप में था और पुलिस वाले परेशान से बैठे हुए थे। जैक्सन को देखते ही सब के सब एक साथ अपनी चेयर से उठ गए और सर कहते हुए लाइन में खड़े हो गए। उन सबको इग्नोर कर जैक्सन ने सीधे से सवाल किया, हु कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, हु हैड द कर्ज टू टेक एक्शन अगेंस्ट वाल्टर फैमिली। जैक्सन ने गुस्से में सवाल किया। आई डिड, ऑफिसर के कुछ कहने से पहले ही आर्थर ने पीछे से आते हुए जवाब दिया। किसी की पीछे से आती आवाज सुन जैक्सन पीछे मुड़ा तो सामने छोटे से बच्चे को हाथ में आईपैड लिए बड़े एटीट्यूड से खड़े देख हैरान रह गया। जैक्सन ने उस बच्चे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सामने उसकी डुप्लीकेट कॉपी को खड़ा कर दिया हो। उस बच्चे और उसमें सब कुछ सेम था सिवाय एज के। जैक्सन आर्थर को देख एकदम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे देखकर उसे अजीब सा क्यों महसूस हो रहा था। जैक्सन को इस तरह चुप खड़े देख आर्थर ने दोबारा बोलना कंटिन्यू किया, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। क्या आपको कोई दिक्कत है? अगर है तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ, बिकॉज ऑफ हिम माई ब्यूटीफुल गर्ल गॉट हर्ट एंड आई वोंट लेट हिम गो सो इजली। इफ यू वांट टू रिलीज हिम यू हैव टू फाइट विथ मी। आर्थर ने थोड़ी ऊंची आवाज जवाब देते हुए कहा, आर्थर बिहेव योरसेल्फ, किस तरह बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं स्वीटी, इट्स बैड मैनर। आर्थर को इस तरह बात करते देख पीछे से आती हुई जैन ने उसे रोकते हुए कहा। सामने से आती किसी की स्वीट और गुस्से से मिली जुली आवाज को सुन जैक्सन ने उस ओर देखा तो सामने से आर्थर की ओर आती जैन को देखते रह गया। उसकी हॉट बीट एकदम से तेज हो गई। इससे बेखबर जैन आर्थर के सामने घुटनों पर बैठ गई और उसे समझाने लगी। वह उसे कुछ बोल रही थी और जवाब में आर्थर कान पकड़े उसे सॉरी बोल रहा था। उन दोनों की बातें तो जैक्सन को कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, पर उन दोनों के चेहरों पर एक्सप्रेशन देखकर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, एक अजीब सा एहसास जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वो एकटक बिना पलके झपकाए बस उन दोनों की ओर देखता रह गया जब तक कि मैक्स ने उसे आवाज नहीं दी, ब्रो थैंक गॉड आप आ गए, वरना तो उस लिटिल बॉय ने मुझे छोड़ा ही नहीं। उसे मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की पर वह माना ही नहीं। इतना जिद्दी बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैक्स की बात से जैक्सन का ध्यान टूटा तो वह उसे बिना कुछ कहे वहां से बाहर गाड़ी की तरफ आ गया। जैक्सन के पीछे पीछे मैक्स भी कहते हुए बाहर की ओर आ गया। वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचे तो दूसरी तरफ से आती जैन और आर्थर उन्हें दिख गए। मैक्स को देख जैन ने सिर सॉरी कहते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी मिस्टर मैक्स, हमारी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई। वाई आर यू सॉरी? इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट वाज हिज मिस्टेक। आर्थर ने जैन को सॉरी बोलते देख जवाब दिया। आर्थर को इस तरह जवाब देते देख मैक्स ने अपनी दोनों आईब्रोज ऊपर कर उसकी तरफ देखते सॉरी बॉस कहते हुए कान पकड़ लिए और उसे इग्नोर कर जैन से कुछ बातें करने लगा।
जैक्सन चुपचाप खड़ा ऑर्थर और जैन के चेहरे की रिएक्शन देख रहा था। उसे उन दोनों को एक अलग ही एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही थी कि चेहरे पर हंसी आ गई। वह चुपचाप खड़े उसे नन्हे बच्चे के रिएक्शन देख रहा था। उसे देख उसके दिल में अजीब सी खुशी हो रही थी। उसकी हरकतें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। आज से पहले जैक्सन को बच्चों से कोई लगाव नहीं था, पर आज अचानक उसका दिल उसे पकड़ने को कह रहा था। वह उसे देख अजीब से ख्यालों की दुनिया में खो गया। मैक्स से बातें कर जैन और ऑर्थर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैक्स गाड़ी में आकर बैठ गया, पर जैक्सन को खोए हुए देख उसे हिलाते हुए सवाल किया, ब्रो व्हाट हैपन? गाड़ी चलाओ एम। मैक्स की बात सुन जैक्सन ने हकलाते हुए जवाब दिया और उनके ख्यालों को वहीं छोड़कर वहां से अपने घर माउंटेन विला की तरफ निकल गया। टू बी कंटिन्यू।